तो भगवान को याद करना ही लाइफ का उद्देश्य है। एक पल को भी कृष्ण को नहीं भूलना और हर पल कृष्ण को याद करना, दैट इज द ओनली मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और भगवत धाम जाना भी सेकेंडरी है, वो तो भगवान की इच्छा, भगवान भगवत धाम ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते, लेकिन हमारा काम है भगवान को याद करना, भगवान को कभी नहीं भूलना। तो भगवान को याद करना, लेकिन 24 घंटे याद करना हमारे लिए तो टफ है। तो उसके लिए 24 घंटे भले याद नहीं कर सको तो कम से कम कुछ घंटे तो याद करो। जैसे आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो उस टाइम पे, रीडिंग बुक रीडिंग कर रहे हो उस टाइम पे, हियरिंग कर रहे हो उस टाइम पे, सेवा कर रहे हो, जितना हो सके उतना याद करने का। तो याद करने का अभ्यास बनाना चाहिए। तो आज सुबह मैं बोल रहा था कि याद करना बाद में आता है, पहले होता है ध्यान। यस। और जब ध्यान, मेरे को कोई पूछ रहे थे कल एक क्वेश्चन कि मैं बुक पढ़ता हूं लेकिन पढ़ने के बाद सब भूल जाता हूं, कुछ याद नहीं कर पाते हैं, और कुछ उस पर मनन करना, चिंतन करना जो होता है ना, उसमें से रियलाइजेशन निकालना, वो सब कुछ नहीं आता। ऐसे मेरे से पूछ रहे थे क्या करना। तो मैंने उनको कहा कि आपको रियलाइजेशन और चिंतन मनन वो बाद में होगा, और वो अपने आप होगा। वो कैसे होगा? भगवान देंगे अंदर से रियलाइजेशन, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो भगवान रियलाइजेशन भगवान देंगे, कंटेम्पलेशन और वो सब चीज भगवान कराएंगे। आपका काम क्या है? सिर्फ ध्यान देना। जब ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्मरण होगा। हाँ, फर्स्ट अटेंशन, देन रिमेम्बरेंस, एंड देन कंटेम्पलेशन, एंड देन रियलाइजेशन। करेक्ट? तो कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं चीजों को समझ नहीं पाता, चीजों को और जैसे जैसे चैतन्य चरण प्रभु है ना, चैतन्य चरण प्रभु को जानते हैं ना, राधानाथ महाराज के डिसाइपल चैतन्य चरण प्रभु कोई भी श्लोक को लेके क्या क्या रियलाइजेशंस लिखते हैं उनके बुक्स में। एक एक श्लोक के ऊपर कई चीजें लिखे हैं उन्होंने। तो मैं सोचता हूँ कि वो श्लोक तो मैंने कितने बार पढ़ा, लेकिन इस एंगल से उन्होंने वो कैसे देख पाए, इस एंगल से वो देख उसी श्लोक को। सो दैट इंटेलिजेंस, वो जो इंटेलिजेंस होता है ना समझने की, वो इंटेलिजेंस अगर मान लो कोई कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम समझ नहीं पाते, तो द आंसर इज डोंट वरी, क्योंकि वो इंटेलिजेंस आता कहाँ से? भगवान से। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम से, भगवान से आता है इंटेलिजेंस। तो आपको उसकी चिंता नहीं करना, आपको क्या करना? सिर्फ ध्यान देना। ध्यान दोगे तो क्या होगा? ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली भगवान अंदर से इंटेलिजेंस देंगे, राइट? प्रेरणा देंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना चाहिए? भले आप बाद में सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप बस जितनी देर रीडिंग करो उतनी देर कृष्ण का स्मरण हो रहा है कि नहीं? आप, दैट्स इट। आप रीडिंग करते समय ध्यान दो, और उतनी देर तो कम से कम कृष्ण कॉन्शियस है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जस्ट बी अटेंटिव। अटेंटिव होने से रिमेम्बरेंस होगा, और बाद में कोशिश करो याद करने के लिए, पढ़ने के बाद सारे पॉइंट याद भले मत करो, एक आध पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा वो याद करो, राइट? अटेंशन से आता है रिमेम्बरेंस, और रिमेम्बरेंस से आता है इंटेलिजेंस। हाँ, जो आप रिमेम्बर करोगे, रिमेम्बर करने का अभ्यास करोगे, मेमोरी, जब जब आपको याद आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उस पे उससे आपके रियलाइजेशंस निकलेंगे। एंड इंटेलिजेंस से क्या होता है? रियलाइजेशन से क्या होता है? रियलाइजेशन से आपका लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रियलाइजेशन से मिलता है। हाँ, एंड यू कैन अटेन अल्टीमेट हैप्पीनेस।